नमस्कार। आज हम आप सभी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे जेई हो, नीट हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एनी एग्जामिनेशन, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि ये चैप्टर काफी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। कहने को इनऑर्गेनिक है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और लॉजिकल चैप्टर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यूनिट 9 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी यूनिट 9 है। आपको जैसा कि पता ही होगा, यूनिट 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, और इस यूनिट 9 का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये यूनिट का नाम है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार चैप्टर है। पढ़ाएंगे तो मजा भी आएगा। कॉपी पेन निकालिए और साथ साथ नोट बनाइए, समझिए, और सवाल जब हम लगवाएंगे तो उसका आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल बेसिक है ये, वर्नर थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी की बात हम कर रहे हैं? वर्नर्स थ्योरी। काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है ये, इसको समझे बिना आप आगे के टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। वर्नर्स थ्योरी। कौन सा थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी। ये इन्होंने कुछ टर्म दिया, प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस, इन सब के बारे में, कि इन्होंने दो टर्म बताया। पहले समझो, इन्होंने बताया, हम ध्यान से समझाते हैं इसको, पहले आप समझिए। प्राइमरी वैलेंस के बारे में इन्होंने बताया कंसेप्ट। वर्नर थ्योरी अपने थ्योरी में बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें प्राइमरी वैलेंस जैसा कुछ होता है। फिर उन्होंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंस जैसा कुछ होता है। प्राइमरी वैलेंस को इन्होंने बोला, कि ये आयोनाइजेबल होगा, आयोनाइजेबल होगा। प्राइमरी वैलेंस को इन्होंने क्या बोल दिया? आयोनाइजेबल। और जो सेकेंडरी वैलेंस था उसको इन्होंने बोल दिया नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट है। और इन्होंने और एक चीज और बताया कि ये जो प्राइमरी वैलेंस है ये अप्लाई किसके लिए होगा, ये किसके बराबर होता है? तो बोला ऑक्सीडेशन नंबर के। किसके बराबर होता है बाबू? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर किसका? तो ऑफ सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल बोलो या एटम बोलो, सब एक ही बात होती है यहाँ पर। तो इन्होंने ये सब कंसेप्ट प्राइमरी वैलेंस के बारे में बताया। फिर नॉन आयोनाइजेबल वाले जो था, दैट इज सेकेंडरी वैलेंस, एसवी, इन्होंने इसको बोला कि ये नॉन आयोनाइजेबल तो है लेकिन यह कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। कौन? सेकेंडरी वैलेंस। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? तो यहां हम लिख देते हैं, एक मिनट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, या इसी को आप चाहो तो एटम इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर साहब ने वर्नर्स थ्योरी में दो कंसेप्ट आया, प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस। ठीक है, प्राइमरी वैलेंस को उन्होंने बोला कि आयोनाइजेबल होगा, और सेकेंडरी वैलेंस को बोला कि नॉन आयोनाइजेबल होगा। जो आयोनाइजेबल होगा दैट इज प्राइमरी वैलेंस, और ये प्राइमरी वैलेंस बराबर किसके होगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर के। किसके बराबर होता है? ऑक्सीडेशन नंबर के। ऑक्सीडेशन नंबर किसका? तो सेंट्रल मेटल का या सेंट्रल एटम का। फिर सेकेंडरी वैलेंस को बताया कि ये नॉन आयोनाइजेबल है, और नॉन आयोनाइजेबल जो है दैट इज सेकेंडरी वैलेंस है, और ये सेकेंडरी वैलेंस किसके बराबर होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर के। किसके कोऑर्डिनेशन नंबर? तो सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम के। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्नर्स थ्योरी?
क्लियर? Werner proposed that primary valence. Werner proposed that the concept of primary valence and secondary valence. Primary valence. What is primary valence? Primary valence is ionizable and it is equal to the oxidation number of central metal या atom. But on the other hand, secondary valence is non-ionizable and it is equal to the coordination number of central metal या central atom. ठीक है? This is the all about concept of Werner's theory. Okay. चलिए, अच्छा एक चीज और याद रखिए, जो प्राइमरी वैलेंस होगा, जो आयोनाइजेबल होगा, जो भी आयोनाइजेबल होगा, इसको सोलिड लाइन से दिखाएंगे. किससे दिखाएंगे? सोलिड लाइन से. ऐसे ये सोलिड लाइन हुआ. ठीक है, इसको आप बॉन्ड कह सकते हो. सोलिड लाइन कहना है, बॉन्ड नहीं कहना. सोलिड लाइन से दिखाएंगे. जो सॉरी डॉटेड लाइन से, सोलिड लाइन नहीं. जो सोलिड लाइन तो ऐसे नहीं होगा, सोलिड लाइन से नहीं दिखाएंगे, इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि आयोनाइजेबल है. कैसा है? आयोनाइजेबल है, इसलिए इसको हम किससे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से. ऐसे किसको? आयोनाइजेबल वाले हिस्सा को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और नॉन आयोनाइजेबल है, देखो ये, इसको सोलिड लाइन से दिखाएंगे. सोलिड लाइन ऐसे. क्यों? क्योंकि नॉन आयोनाइजेबल है, तो यहाँ सोलिड लाइन सीधा, और जो आयोनाइजेबल है उसको डॉटेड लाइन. क्लियर हो गया होगा? प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस आयोनाइजेबल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है. ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल मेटल एटम का. ओके, व्हाट इज वर्नर्स थ्योरी? क्या है, हमने आपको समझा दिया है. अब आइए इसके एग्जाम्पल लेते हैं. इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वर्नर्स थ्योरी का एग्जाम्पल. ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CO अमोनिया होल 6 Cl3. पहले इसका कुछ बेसिक टर्म जानना होगा. इस जो दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इसका कुछ बेसिक टर्म इसमें समझ लीजिए, फिर आपको मजा आने लगेगा. ठीक है, आइए इसके कुछ बेसिक टर्म समझते हैं. कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो ये क्या है, ये वाले हिस्सा के इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, इस सबको समझना जरूरी है. नहीं तो कैसे समझोगे कौन क्या है, रिएक्शन ही नहीं समझ में आएगा. तो ये देखो, ये बाहर वाला जो भी हो, जो ब्रैकेट के बाहर दिखे, ब्रैकेट के राइट साइड से बाहर में हो, बाहर में ऐसे, तो इसको कहना काउंटर आयन. क्या कहना? काउंटर आयन. इसको कहते हैं काउंटर आयन. ठीक है, अच्छा, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसके अंदर जस्ट ये मेटल है ना, ये क्या है? मेटल है. क्या है ये? मेटल है. कोबाल्ट मेटल होता है. मेटल के बाद वाले जो भी ब्रैकेट के अंदर हो, मेटल के जस्ट सटे जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी ग्रुप हो, उस ग्रुप को कहते हैं लिगेंड. और ये करता क्या है? तो विच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. किसको डोनेट करता है? तो टू द सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम. इसको ये डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम को. सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम कौन है? तो यही है सर. ये क्या है सर? तो ये मेटल है, दैट इज सेंट्रल मेटल. क्या है? सेंट्रल मेटल, या इसी को कहोगे सेंट्रल एटम. क्या कहोगे? सेंट्रल एटम. ठीक है, तो इसको क्या कहना है? बाहर वाले को. जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर वाला जो भी कुछ दिखे, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर का नहीं, ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा जो भी दिखे, उसको कहना है काउंटर आयन. बाहर वाले को क्या कहना है? काउंटर आयन. मेटल के सटे ब्रैकेट के अंदर मेटल के सटे जस्ट जो भी ग्रुप दिखाई दे, जैसे ये मेटल है, इसके सटा हुआ कुछ और ग्रुप दिख रहा है, तो इस ग्रुप को कहेंगे
क्या, लिगेंड कहते हैं। मेटल के जस्ट तुरंत बाद जो भी हो ब्रैकेट के अंदर हो उसको लिगेंड कहते हैं, मेटल को नहीं, मेटल के जस्ट तुरंत बाद जो भी कुछ दिखाई दे ग्रुप, उस ग्रुप को लिगेंड कहना। ये करता क्या है, तो डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट करता है, तो सेंट्रल मेटल एटम को, मतलब इसको लोन पेयर देता है। ये लिगेंड होता है ना, तो ये लिगेंड इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपना इसको दे देगा। और ये क्या है, मेटल है, दैट इज सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या कितने 2-3 टर्म होते हैं जिसको आपको याद रखना, हमेशा याद रखना चाहिए। दैट इज, इसको कहते हैं काउंटर आयन, लिगेंड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, ये है सेंट्रल मेटल। चलिए अब निकालते हैं इसका कुछ बेसिक टर्म। प्राइमरी बर्नर्स थ्योरी में ही है, प्राइमरी वैलेंस, प्राइमरी वैलेंस, प्राइमरी वैलेंस दैट इज पीवी लिख लें। प्राइमरी वैलेंस किसके बराबर हमने बताया था, प्राइमरी वैलेंस को देखो अभी हमने बताया था, प्राइमरी वैलेंस माने ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंस माने, बोलो, प्राइमरी वैलेंस माने ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालोगे, सेंट्रल मेटल का। तो मान लो सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर माना कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल कौन है, सीओ है, बराबर एक्स हमने मान लिया। सीओ है ना सेंट्रल मेटल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने मान लिया एक्स, तो एक्स ले लो प्लस, अब देखो ये 6 है ना, ये 6 है और अमोनिया न्यूट्रल होता है तो इसका, इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं, 0 होगा, तो 6 इंटू 0 करना होगा प्लस, बाहर में देखो यहाँ 3 क्लोरीन है, इस पर चार्ज हमेशा -1 होता है, तो -1 और कुछ नहीं है, इस पर कोई आयन चार्ज प्लस माइनस कुछ भी इसके ऊपर नहीं है, तो किसके बराबर, 0 के बराबर। हल करो, x 6 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 -3 बराबर 0, क्या आ जाएगा निकालो, x -3 बराबर 0, क्या आ जाएगा 3, मतलब +3, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, दैट इज प्राइमरी वैलेंस पीवी निकल गया। CONH3 अमोनिया का होल 6Cl3 में जो दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें जो प्राइमरी वैलेंस आएगा +3 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। प्राइमरी वैलेंस मतलब दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंस माने ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंस माने ऑक्सीडेशन नंबर। ओके चलो अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, सेकेंडरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस। ओके सेकेंडरी वैलेंस निकालें, यही निकाल लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंस, ये था प्राइमरी वैलेंस, अब सेकेंडरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस किसके बराबर होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंस माने कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो इसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखना, सेकेंडरी वैलेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला सर, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, याद रखना, नंबर ऑफ लिगेंड्स गुना डेंसिटी, गुना डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड्स गुना डेंसिटी। सर क्या ये फॉर्मूला याद रखना होगा, हाँ भैया याद रखना होगा आपको। सेकेंडरी वैलेंस किसको बताता है, फिर से बोलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स गुना डेंसिटी। सर ये क्या हुआ जरा समझाइए, नंबर ऑफ लिगेंड्स हमने समझाया, लिगेंड्स की संख्या देखो कहाँ है, लिगेंड्स कौन है, ओ सर ये है, संख्या कितना है 6 है, तो 6 ले लो गुना डेंसिटी माने क्या, डेंसिटी माने क्या समझो, ये है लिगेंड्स, क्या है लिगेंड्स, ये लिगेंड्स है, ये इसमें देखो लिगेंड्स, डेंसिटी माने जो लिगेंड्स है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जो भी लिगेंड्स है वो लिगेंड्स में कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है, नहीं समझे, इसमें कितना लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, जो भी कुछ लिगेंड्स है, अमोनिया एक प्रकार का लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, अमोनिया कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको डेंसिटी कहेंगे, मतलब लिगेंड द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता को डेंसिटी कहते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो सेंट्रल मेटल को, सेंट्रल एटम,
क्लियर, दैट इज डेंसिटी। अमोनिया में आप जानते हो कि बेस होता है, एक लोन पेयर होता है, इसको एक लोन पेयर कहेंगे, एक एलपी मतलब लोन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कितना लोन पेयर डोनेट करेगा? एक लोन पेयर, इसीलिए डेंसिटी इसका होगा 1, मतलब 6 into 1 मतलब 6, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, CO कोबाल्ट। ठीक है, समझ में आया होगा, प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंस। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा सर इस कॉम्प्लेक्स का, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, चलिए बनाइए। तो इसका स्ट्रक्चर सर बना के देखें तो सेंट्रल मेटल ले लो, सेंट्रल बीच में CO, सर और छोटा करते हैं CO। अच्छा, हमने बताया था, ये देखिए प्राइमरी वैलेंस दैट इज आयोनाइजेबल होता है, ये याद रखिएगा। प्राइमरी वैलेंस क्या होता है? आयोनाइजेबल। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज नॉन आयोनाइजेबल। तो सेकेंडरी वैलेंस में अमोनिया को देखो, अमोनिया पूरी तरह किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंस में, क्योंकि 6 इसका रोल है। और प्राइमरी वैलेंस मतलब आयोनाइजेबल वाला में देखोगे तो अमोनिया का कोई रोल नहीं, 6 into 0 मतलब 0 हो गया, अमोनिया का कोई रोल नहीं है प्राइमरी वैलेंस आयोनाइजेबल में। लेकिन सेकेंडरी वैलेंस में देखो पूरी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंस में है, मतलब नॉन आयोनाइजेबल में है। जो नॉन आयोनाइजेबल में होगा वो सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, इसलिए अमोनिया छऊ के छऊ अमोनिया को किससे दिखाएंगे? सॉलिड लाइन से। एक अमोनिया, दो अमोनिया, तीन अमोनिया, चार अमोनिया, पांच अमोनिया, 6 अमोनिया। समझ गए? सॉलिड लाइन से हमने दिखाया, इसको कहते हैं सॉलिड लाइन। क्यों? क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल में कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी तरह से, आयोनाइजेबल वाला में है ही नहीं अमोनिया। 6 है तो 6 into 0 मतलब 0, कोई कंट्रीब्यूशन अमोनिया का आयोनाइजेबल वाला पार्ट में नहीं है। नॉन आयोनाइजेबल वाला में है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर वाला में है, इसलिए नॉन आयोनाइजेबल जब होगा तो सॉलिड लाइन दिखाएंगे। ओके, आओ 6। अब ये सर Cl3, इसको देखो कहां इसका कंट्रीब्यूशन है? आयोनाइजेबल वाला में। अरे इसको आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंस है ना, तो ये आयोनाइजेबल होगा, आयोनाइजेबल होगा। ये सेकेंडरी वैलेंस है, ये नॉन आयोनाइजेबल होगा, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल है। अच्छा, इस Cl3 बच गया, इसको देखो किसमें है ये? सर इसमें तो नहीं है, ये Cl3 इसमें तो नहीं है, नॉन आयोनाइजेबल में तो नहीं है। यहां देखो सर, हाँ सर यहां पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है सर, मतलब ये नॉन आयोनाइजेबल में है, मतलब नॉन आयोनाइजेबल में होगा तो उसको डॉटेड लाइन, नॉन आयोनाइजेबल वाले को डॉटेड लाइन। कितना क्लोरीन है? 3 गो, एक नॉन आयोनाइजेबल वाला में है इसलिए डॉटेड लाइन, 2 क्लोरीन डॉटेड लाइन, एक 3 क्लोरीन। क्लियर? नॉन आयोनाइजेबल वाला में होगा तो इसको किससे दिखाएंगे भैया? डॉटेड लाइन से। तो CO अमोनिया का होल 6 देखो, Cl3 2 3 नॉन आयोनाइजेबल में है, ये आयोनाइजेबल में है ये तीनों क्लोरीन, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से दिखाया। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, प्राइमरी वैलेंस का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। उतारिए जल्दी से उतारिए। ओके, चलिए अच्छा एक और एग्जांपल करेंगे, वर्नर थ्योरी का एक और एग्जांपल करेंगे। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करो, अगर नहीं नोट कर पाते हो कुछ लोग कहता है कि सर हम नोट नहीं कर पाते, वीडियो पॉज करो। तुम लोग को क्या दिक्कत है? तुम लोग तो बैठे हुए सामने, तुम लोग नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट करो। वर्नर्स थ्योरी का सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड CO, इसको बनाइए जल्दी से। CO आप सब बनाएंगे, CO अमोनिया होल 5 लिए, एक Cl लिए अंदर में, बाहर में Cl2 कर दिए, ठीक है 6 हो जाएगा ना इसमें, ठीक है। अच्छा सर इसको जरा बताओ तो, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा ठीक सर, इसका क्या नाम होगा? सर बाहर में है काउंटर आयन, बाहर में जो भी हो उसका क्या नाम कहना है? काउंटर आयन। बाहर में जो भी हो उसका क्या नाम बोलना है? काउंटर आयन। सर ये तो मेटल है सर। हाँ भैया मेटल तो है,
तो मेटल से सटे जो भी, ये भी सटा हुआ है, ये भी है, ब्रैकेट के अंदर है, ये तो मेटल है, ये सब तो मेटल है नहीं, क्लोरीन अमोनिया सब तो मेटल नहीं। इसका मतलब ये दोनों लिगेंड है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, दोनों लिगेंड है। यानी इसमें दो प्रकार का, दो डिफरेंट लिगेंड लगा हुआ है, एक अमोनिया एक क्लोरीन। लिगेंड तो है लेकिन दोनों लिगेंड्स है। और ये करेगा क्या, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट, विच डोनेट नहीं लिखेंगे, विच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट करेगा सर, सर किसको डोनेट करेगा, टू द सेंट्रल मेटल, टू द सेंट्रल एटम। सर एटम भी बोल सकते हैं, मेटल भी बोल, हाँ भैया दोनों बोल सकते हो, जो मैंने वो बोल लो। चलो सर, अच्छा सर इसको क्या बोलेंगे, सर इसको सेंट्रल मेटल बोलेंगे, मेटल है सेंट्रल मेटल बोलेंगे, सेंट्रल मेटल बोलेंगे। बहुत बढ़िया सर, ओके सर, ठीक, ठीक है। आइए प्राइमरी वैलेंस निकालिए। प्राइमरी पहला, जैसा कि आपने समझा है वर्नर थ्योरी के कंसेप्ट को, उसी के आधार पर निकालिए प्राइमरी वैलेंस। कौन सा निकालेंगे, प्राइमरी वैलेंस, दैट इज पीवी लिख लें। अच्छा प्राइमरी वैलेंस किसके बराबर होता है जरा बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। अच्छा ये क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, आयोनाइजेबल होता है। आयोनाइजेबल को किस लाइन से दिखाएंगे भैया, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। किस लाइन से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। जो भी आयोनाइजेबल वाला में जो भी ग्रुप या एटम शामिल होगा उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे स्ट्रक्चर बनाते वक्त, स्ट्रक्चर बनाते वक्त। प्राइमरी वैलेंस दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंस का मतलब, सॉरी प्राइमरी वैलेंस का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, में क्या बोल जाता हूं, प्राइमरी वैलेंस दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंस माने ऑक्सीडेशन नंबर, और ये आयोनाइजेबल होगा, और इसको दिखाएंगे, जो भी आयोनाइजेबल होगा उसको दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है। प्राइमरी वैलेंस माने ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, सेंट्रल मेटल का, एटम का। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना होगा, COX मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, X प्लस 5 है। अमोनिया का हमेशा 0 होता है, याद रखना, अमोनिया के ऊपर चार्ज हमेशा 0, तो 5 इंटू 0 प्लस 1 है क्लोरीन, तो 1 इंटू -1 बराबर, और इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा 5 इंटू 0 ये हो गया, एक क्लोरीन अंदर है तो एक इस पर चार्ज -1 होता है, -1 बाहर में भी तो है, तो बाहर है तो बाहर 2 क्लोरीन बाहर है, इस पर भी चार्ज -1, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। चार्ज जब नहीं हो तो 0, और चार्ज हो तो वो चार्ज, अगर चार्ज +1 होता तो +1 के बराबर, चार्ज +2 होता तो +2, अगर -2 तो -2 के, कोई चार्ज नहीं तो 0 के बराबर। क्लियर, कॉम्प्लेक्स पर इसके ऊपर कोई चार्ज होता तो उस चार्ज के बराबर, चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर। निकालो तो x 5 इंटू 0 खत्म, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया बराबर 0 हो गया, x -3 हो गया बराबर 0 हो गया, मतलब एक +3 मैंने x बराबर +3, ये निकल गया +3। इसको प्राइमरी वैलेंस दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। ऑक्सीडेशन प्राइमरी वैलेंस किसके बराबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। किसका निकला ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का, +3 हुआ, ठीक है। चलिए सेकंड, अब क्या चाहिए आपको, सेकेंडरी वैलेंस, बोलिए क्या चाहिए, सेकेंडरी वैलेंस चाहिए। सेकेंडरी वैलेंस SV ये किसके बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के। सेकेंडरी वैलेंस निकालने का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस को किससे दिखाते हैं, ये सेकेंडरी वैलेंस नॉन आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल। जो भी नॉन आयोनाइजेबल होगा उसको सोलिड लाइन से दिखाएंगे। किस लाइन से दिखाएंगे, सोलिड लाइन से, क्योंकि नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ये नॉन आयोनाइजेबल है, इसलिए हम इसको सोलिड लाइन से दिखाएंगे। चलिए इसका फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, नंबर ऑफ लिगेंड्स गुना डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड्स गुना डेंसिटी। ओके, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, कितना है इसमें देखो, ये भी लिगेंड्स है और ये भी है, तो 5 टोटल नंबर ऑफ लिगेंड देखना हो तो 5 प्लस टोटल नंबर ऑफ लिगेंड। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ लिगेंड्स यहां निकालते हैं, 5 है यहाँ,
यहाँ एक है, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 5 + 1 हुआ। ओके, गुना डेंसिटी, डेंसिटी ये कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक, ये इसमें भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है, तो गुना डेंसिटी 1 गुना डेंसिटी 1, ठीक है, गुना डेंसिटी 1। अब हल करो, तो 5 से 1 में 5, 1 से 1 में 1, 5 + 1, अरे 5 से 1 5, 1 से 1 में 1, 5 + 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब इसका इस कॉम्प्लेक्स में जो CO है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। समझ में आ गया? ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उतार लिए। चलिए स्ट्रक्चर बना लीजिए, यहाँ पर बना दें, यहाँ बना देते हैं CO, ओके। अमोनिया 5 है, जरा देखो इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, प्राइमरी वैलेंस आयोनाइजेबल में है, नहीं, खत्म। यहाँ पर 5 × 0 0, मतलब इसका आयोनाइजेबल वाला में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसको देखो, यहाँ देखो सेकेंडरी वैलेंस दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर में है क्या? हाँ सर बिल्कुल है, पूरा है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो नॉन आयोनाइजेबल होता है, नॉन आयोनाइजेबल को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, तो अमोनिया होल 5 सॉलिड लाइन से अमोनिया को दिखाना होगा। 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, ये रहा 3, ये 4 और ये 5 अमोनिया, 2 3 5, CO अमोनिया का होल 5। Cl, इस Cl को देखो तो कहां कंट्रीब्यूशन है, आयोनाइजेबल वाला में है Cl, आयोनाइजेबल वाला में भी तो है सर। और क्या ये सर, ये तो इसमें भी है सर, ये देखिए सर, ये तो इसमें भी है, मतलब नॉन आयोनाइजेबल वाला में भी है ये Cl और आयोनाइजेबल वाला में भी है ये Cl। अरे Cl का -1 चार्ज है ना, इसका एक क्लोरीन है कि नहीं, तो ये आयोनाइजेबल वाला में भी है और यही Cl फिर नॉन आयोनाइजेबल वाला में भी है, मतलब दोनों में है। तो आयोनाइजेबल वाला में है Cl, देखो यहाँ 1 × -1, आयोनाइजेबल वाला में है ये Cl, इसीलिए इसको पहले हम आयोनाइजेबल वाला में है, इसीलिए पहले हम डॉटेड लाइन, क्योंकि आयोनाइजेबल है तो पहले डॉटेड लाइन। और यही Cl फिर यहाँ भी है नॉन आयोनाइजेबल, और नॉन आयोनाइजेबल में तो सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है, तो दोनों में है तो डॉटेड लाइन भी दिखाएंगे और सॉलिड लाइन भी दिखाएंगे। समझ में आया? अरे ये Cl आयोनाइजेबल वाला में है इसलिए डॉटेड लाइन, और यही Cl नॉन आयोनाइजेबल वाला में भी है, और नॉन आयोनाइजेबल वाला में जो होता है उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, दोनों में है इसलिए डॉटेड लाइन, क्योंकि आयोनाइजेबल में है तो डॉटेड लाइन, और नॉन आयोनाइजेबल में है इसलिए सॉलिड लाइन, दोनों लाइन इसको दिखाएंगे क्योंकि दोनों में इसका कंट्रीब्यूशन है। ओके, ये Cl को देखो, दोनों क्लोरीन को, ये क्लोरीन यहाँ है क्या, ये क्लोरीन, हाँ सर ये तो आयोनाइजेबल है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला तो आयोनाइजेबल होता है, इसमें है सर, ये क्लोरीन इसमें है, नहीं यहाँ नहीं है, नॉन आयोनाइजेबल वाला में ये क्लोरीन नहीं है, मतलब सिर्फ आयोनाइजेबल वाला में है। तो यहाँ जब आयोनाइजेबल में है सिर्फ, तो इसको सिर्फ और सिर्फ डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, Cl। अब देख लीजिए, CO अमोनिया का होल 5, CO 2 2 4 5 अमोनिया का होल 5, क्योंकि ये सिर्फ नॉन आयोनाइजेबल में है अमोनिया, इसलिए सॉलिड है, और ये क्लोरीन दोनों में था, एक अंदर वाला तो नॉन आयोनाइजेबल में था तो सॉलिड, और आयोनाइजेबल में था तो डॉटेड लाइन, इसलिए दोनों यहाँ लाइन दिख रहा है। और ये क्लोरीन सिर्फ नॉन आयोनाइजेबल में है, इसीलिए ये क्लोरीन सिर्फ आयोनाइजेबल में है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा। तो CO अमोनिया का होल 5 और Cl स्ट्रक्चर वो समझ गए? ओके, तो ये था वर्नर्स थ्योरी का पूरा कंसेप्ट। अगले फिर लेक्चर में इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको कराया जाएगा। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।